हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इन सब क्लासेस का इसका पीडीएफ फाइल जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सबका पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन निम्नलिखित खगोलीय पिंड में से किसमें हीलियम 3 जो कि ऊर्जा का एक संभावित स्रोत है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा। ऑप्शन बी है शनि ग्रह। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था? जिनॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन। ऑप्शन बी है हीलियम। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर। ऑप्शन सी ब्रह्मांड। सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतप्राय तारा। ऑप्शन डी एक मृतप्राय तारा। अगला है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? हरमन बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जेवी नार्लिकर ने। ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज, हिडेकी युवाका। पॉजिट्रॉन की खोज, सी डी एंडरसन एवं यू एफ हैस। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, एच ए बेथे। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, एनरिको फर्मी। इसका ऑप्शन डी है एनरिको फर्मी सुमेलित नहीं है। वर्ष 1998 में नियोनिड उल्का दृष्टि थी? तुला तारामंडल में घटने वाली एक परिघटना जो 33 वर्ष बाद फिर घटी थी। एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा है। एक टूटते तारों की परिघटना। इसमें 2, 3, 4। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बाराहमिहिर। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है बाराहमिहिर। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। ऑप्शन डी उसके ताप का। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। ऑप्शन बी नक्षत्र। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन ए सर्पाकार गैलेक्सी। किसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकट पृथ्वी के ही समान है? यूरेनस के बारे में है, नेपच्यून के बारे में, शनि, मंगल। ऑप्शन डी है मंगल के बारे में। पृथ्वी के समान है इसके अक्ष का झुकाव और दिन की अवधि। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। ऑप्शन ए 1 और 2, नाभिकीय संलयन, गुरुत्वीय संकुचन। सुमेलित कीजिए। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रह यान, इनका मिलान करना है। चंद्रमा, यूरेनस, मैरिनर, हेली। इसका ऑप्शन ए है ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली, कृत्रिम उपग्रह यान मैरिनर।
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। ऑप्शन सी 8 मिनट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, सफेद, काला, लाल। काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण, प्लूटो। ऑप्शन सी वरुण। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों। इसका ऑप्शन ए है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। सूर्य से दूर। ऑप्शन बी। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। एक गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, ब्रह्मांड विकिरण। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ध्रुवीय, पृथ्वी कक्षा, पार्किंग कक्षा, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। भूमध्य रेखा से दूरी किलोमीटर में। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा है 500 से 2000, पार्किंग कक्षा 35,785, सन सिंक्रोनस 700 से 800, जियो सिंक्रोनस 435800। इसका ऑप्शन डी है। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय घटता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। ऑप्शन सी है बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू-स्थित उपग्रह की भूमध्यरेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 24,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 32,000, 38,000। ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर। भू-स्थितिक उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है? आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। दिन और रात्रि होने का कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमा दोनों, पृथ्वी का न तो घूर्णन न परिक्रमा। ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते क्योंकि संकेत कमजोर होते हैं, एंटीना कमजोर होता है, संकेत वायु द्वारा सोख लिए जाते हैं, पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी है। ऑप्शन डी पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी। सौर मंडल के किस ग्रह के 2 नए उपग्रहों को कैसिनी स्पेस प्रोब द्वारा पाया गया? मंगल ग्रह, बृहस्पति, प्लूटो, शनि। ऑप्शन डी शनि। 2 ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, मंगल। ऑप्शन डी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी मीथेन। किस ग्रह का रंग लाल है? मंगल। ऑप्शन सी। ग्रह और रंग सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। मंगल यूरेनस, शुक्र पृथ्वी। मंगल लाल, यूरेनस हरा, शुक्र चमकदार, पृथ्वी नीला। ऑप्शन ए। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी के अनुकूल घूमता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। ऑप्शन सी शुक्र। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है प्लाज्मा, वाष्पशील, श्यान, द्रव, ठोस।
ऑप्शन सी है श्यान द्रव। चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का कितने प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है? 30%, 32, 34, 35। ऑप्शन डी है 35%। ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, बड़े से छोटा। बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। ऑप्शन ए है 4, 3, 2, 1। बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और बुध। निम्न ग्रहों पर विचार कीजिए: बृहस्पति, शनि, शुक्र, बुध। वह सही क्रम कौन सा है जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं? ऑप्शन डी है 4, 3, 1, 2। सबसे पहले बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध। ऑप्शन बी शुक्र। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। ऑप्शन डी यही सुमेलित नहीं है। सूर्य के निकटतम ग्रह, ऑप्शन ए बुध। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। ऑप्शन ए मंगल। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, दीर्घवृत्तीय धुरी से कितने डिग्री पर? ऑप्शन डी है 23.5। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। इसका ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी से निकटतम शुक्र है। ऑप्शन बी। सूर्य से निकटतम बुध, पृथ्वी से निकटतम शुक्र। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है, ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकरोड़ के अंदर चक्रक धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश। ऑप्शन ए है भूकरोड़ के अंदर की चक्रक धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है केवल जल और जिप्सम, जल, जिप्सम, मीथेन। ऑप्शन सी। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का? टाइटन उपग्रह है शनि का। ऑप्शन डी। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना, अस्तित्व विहीन, बहुत घना एवं अपारदर्शक। ऑप्शन ए सही है, सिलिकेटों का बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। ऑप्शन सी बृहस्पति। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन डी सही है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी
384,000 किलोमीटर, 300, 446, 350। ऑप्शन ए सही है, 384,000 किलोमीटर। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया जाए तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। द्रव्यमान एवं भार दोनों में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान एवं भार दोनों समान रहेंगे। ऑप्शन बी सही है, इसके भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं। उल्काएं, उच्छल तारे, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। कुछ ग्रहों के सतह ताप नीचे दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि इनमें प्लूटो का कौन सा है। प्लूटो का है -230। ऑप्शन डी। कौन सा तारा हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक है। अफेयर, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, एटा कैरिना। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी। ईश्वरीय कण है, गॉड पार्टिकल, सूर्य प्रकाश का फोटॉन, सूक्ष्मतम कंपन कण, हिग्स बोसान, क्वांटम। इसका विकल्प सी सही है, हिग्स बोसान, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से। ऑप्शन ए है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्न ग्रहों में के बीच पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन सी। उच्छल तारे की पूंछ सदा होती है सूर्य से दूर। ऑप्शन बी। ये प्रश्न दोबारा आया। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है, नीली, भूरी, पीली, लाल। पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने बिलियन वर्ष पहले। 3, 3.5, 4, 4.5। ऑप्शन बी है 3.5। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन कक्ष की तिर्यकता, विषुवयन, सौर किरणित ऊर्जा। डी संबंधित नहीं है, सौर किरणित ऊर्जा। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। ऑप्शन सी है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 फरवरी, 23 अगस्त, 15 अक्टूबर, 23 अप्रैल, 22 जुलाई, 22 दिसंबर। ऑप्शन ए है 21 मार्च, 23 सितंबर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। ऑप्शन बी है 43। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 22 जून, 23 मार्च। ऑप्शन सी 22 जून। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 23 दिसंबर। ऑप्शन बी है 21 जून। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी। निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे। 30, 45, 60। ऑप्शन ए है 30 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर होगा। ऑप्शन डी। कर्क रेखा नहीं गुजरती भारत से, मैक्सिको से, ईरान से, मिस्र से। ऑप्शन सी ईरान से नहीं गुजरती। मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलीविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से। मकर रेखा नहीं गुजरती बोलीविया से। ऑप्शन ए।
कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से। ऑप्शन डी है अफ्रीका। कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ऑप्शन बी आइसलैंड। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है। निम्नांकित में वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? ग्रीनविच में मध्याह्न मतलब 12 बजे दोपहर, स्थानीय समय 5 बजे, कौन सा याम्योत्तर है? 75 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन ए। जब IST मध्याह्न रेखा पर दोपहर हो तो दूसरी जगह 6 बजे सूरज उग रहा है, किस मध्याह्न दूरी पर स्थित है? ऑप्शन बी 7:30 वेस्ट। निम्नलिखित देशों में से किसका समय GMT से भिन्न है? ग्रीनविच मीन टाइम से भिन्न? आइसलैंड, स्पेन, घाना, माली। ऑप्शन बी स्पेन। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा। ऑप्शन डी। कनाडा में कुल कितने टाइम जोन हैं? 2, 4, 6, 8। 6 टाइम जोन। ऑप्शन सी। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा के एक दूसरे को काटती हैं। कीनिया में, अटलांटिक महासागर में, चिली में, प्रशांत महासागर। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर, अक्षांश। ऑप्शन सी है देशांतर। निम्न में से कौन देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री। ऑप्शन डी। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। कहाँ कहाँ से गुजरती है? अल्जीरिया एवं फ्रांस से। ऑप्शन ए 1 और 2। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं। बृहद वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है। इसका दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ऑप्शन सी प्रधान देशांतर। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, ग्रीनविच मीन टाइम प्रातः है 3 बजे। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? ऑप्शन बी 45 डिग्री पूर्व। तिथि निर्धारक पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। इसका दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है 172:30 पूर्वी। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न में शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुनी जा सकती है? 3:30 बजे अपराह्न से। निम्नलिखित में से कौन प्रधान याम्योत्तर है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी। ऑप्शन ए 0 देशांतर। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा, पृथ्वी के केंद्र में। ऑप्शन सी विषुवत रेखा। निम्न में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? गेबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी, रवांडा।
भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा इससे नहीं गुजरती। ऑप्शन डी। दिन और रात कमोबेश समान होते हैं, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, प्रधान यमनोत्तर पर, अंटार्कटिक पर। ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। अंतिम है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। इसका डी सही है, 1 और 3। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।